कृष्णपुर गांव में 3 गरीब भाई बहन रहते थे। उनका बड़ा भाई रोज बाजू के गांव में जाके काम करके जो पैसे आते थे उनसे बाकी दोनों भाइयों को पालता था। धरती पर एक डरावना रोग आया। किसी के पास काम नहीं थे, इसीलिए इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जंगल में कोई फल मिलते, इसीलिए तीनों जंगल की तरफ चले गए। पर वहां पे बहुत ढूंढने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। बहन, ये क्या मुसीबत आ गई है। कुछ दिनों से मैं तुम लोगों को खाने के लिए कुछ दे भी नहीं पा रहा हूँ। बड़े भाई ने जैसे ही ये कहा, बाकी दोनों भी उदास हो गए। ये वहीं पास में 3 जादुई नागिन सुन के बहुत उदास हो गए। आप लोगों को देख के बहुत बुरा लग रहा है। हम तीनों नागिन आप लोगों को मदद करेंगे। ये कह के तीनों नागिन अपनी शक्ति मिला के एक सोने का जादुई गाय बनाए। ये हम तीनों नागिन का शक्तियों से बना हुआ जादुई गाय है। ये तुम्हें कभी भी जो भी चाहिए वो देगा। तीनों गरीब भाई बहन वो जादुई गाय को लेके बहुत खुश हुए और अपनी घर की तरफ जाने लगे। इनको दूर से आते हुए देख के 3 बड़े शैतान भयंकर रूप में इनके सामने आके, आज तो मैं जश्न मनाऊंगा। मेरा नसीब इतना अच्छा था कि तुम तीनों आज इस रास्ते से आए। 3 ही कहाँ, यहाँ पे तो एक अच्छा गाय भी है। इससे हम शक्तियाँ ले सकते हैं। नागिन माँ, हमें बचाओ। कोई 3 शैतान हमें बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी बचाओ। आके आपकी शक्ति प्रयोग करके हमें बचाइए। क्यों ऐसा चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा गला खराब कर रहे हो। चुपचाप मेरा खाना बन के पुण्य कमाओ। उतने में ही बादल के गरजने के साथ वहां पे 3 नागिन प्रकट हुए। मैं कितना नसीब वाला हूँ। आज कितना अच्छा दिन है। 3 और नागिन मेरा खाना बनने आए हैं। सही बात है। आज 3 मानव, 3 नागिन और एक गाय को खा के शक्तिशाली बन जाएंगे। इनका पूरा जादू आज से हमारा हो जाएगा। उतने में वहां बादल गरजने के साथ हनुमान जी प्रकट हुए। उन सबको बहुत मारा। ये मार वो तीनों शैतान सह नहीं पाए और सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से भाग गए। तीनों गरीब भाई बहन हनुमान जी और नागिन का शुक्रिया अदा करके वापस अपने घर लौट गए। थोड़े ही दिनों में वो जादुई गाय का इस्तेमाल करके वो लोग बहुत अमीर बन गए।
मैचस्टिक्स वाले शैतान की बीवी उनके पति के साथ लड़ रही थी। अभी तक मुझे खाना नहीं दी, किधर है तुम्हारे ये लिलीपुट गुलाम? तरबूज गाड़ी में घूमने वाले लिलीपुट वहां जल्दी से आए। सामने आके कांपते हुए खड़े हो गए। बेवकूफों, मेरा खाना किधर है? मालिक, इतना घूमने के बाद भी हमें कोई बच्चा नहीं मिला। आज हम आपके लिए किसी को लाएंगे। वो शैतान औरत उनको बहुत मारी। अगर आज मुझे नरम बच्चे नहीं लाके दोगी, मैं तुम्हें तंदूरी बना के खा लूंगी। अब कुछ नहीं कर सकते थे तो लिलीपुट्स रामपुर गांव को गए। वहां पे वो लोग डांस करके और लड़ाइयाँ करके लोगों को हंसाने लगे। थोड़े बच्चे और बड़े वहां आके उनकी रोड साइड एंटरटेनमेंट देखने लगे। थोड़ी देर में बड़े लोग जाने के बाद थोड़े बच्चे लिलीपुट के पास आके, आपके वाटरमेलन कार में हमें इधर उधर घुमाते क्या, ऐसा पूछे। उसको हाँ कहकर लिलीपुट्स थोड़ी देर इधर उधर घुमा के फिर गाड़ी को हवा में उड़ाए। थोड़ी देर में मैचस्टिक्स वाला शैतान जहां रहता है वहां लेके गए। आज हमारा खाना हो गया है, इन्हें यहाँ बंदी बनाओ। कल हम इन्हें तंदूरी बना के खाएंगे। जब बच्चे लापता हो गए तब उनके माँ बाप हनुमान जी के पास गए और उनके बच्चों को बचाओ कहकर उनसे पूछे। सब सुन के जब हनुमान जी ने इच्छाधारी नागिन को बुलाया, इच्छाधारी नागिन वहां प्रकट हुई। तुम इस भूलोक की रखवाली करती हो ना? बच्चे किस तरफ गए तुम्हें पता है? ये जरूर मैचस्टिक्स वाला शैतान का काम है। अगर अभी जाएंगे तो बच्चों को जरूर बचा सकते हैं। हनुमान जी और इच्छाधारी नागिन मैचस्टिक्स वाले शैतान जहां रहता है वहां पहुंचे। हनुमान जी, क्यों हमेशा हमारा खाना चुरा के लेके जाते हो? आपको हम पे दया नहीं है क्या? अगर तुम पे दया बताए तो तुम लोग इस भूलोक को सर्वनाश कर दोगे। ऐसा कह के हनुमान जी ने उन्हें बहुत मारा। इच्छाधारी नागिन ने भी उन्हें बहुत मारा। ये मार वो सह नहीं पाए। मैचस्टिक्स वाला शैतान उसकी बीवी के साथ वहां से भाग गया। वहां पे कांपते हुए खड़े रहे लिलीपुट से हनुमान जी ने ऐसा कहा, अभी से तुम लोग ये मैचस्टिक्स वाले शैतान को छोड़ के मामूली इंसान के तरह जीने लगो,
वरना मैं तुम सबको दंड दूंगा। ऐसा कह के वहाँ पे जो बच्चे बंदी बने हुए थे उनके जादू से उन सब बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया। कहानी आगे देखिए।